हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 9th का अर्धवार्षिक का क्वेश्चन पेपर मेरे डियर साथियों, ये क्लास 9th का जो है अर्धवार्षिक का क्वेश्चन पेपर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव जो है बनाना होगा। आपको जो है वो मार्क शीट फिर से दिया जाएगा और 50 ऑब्जेक्टिव आपको रंगना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। फटाफट जो है कंप्लीट कर लीजिए। क्लास 9th का अर्धवार्षिक के जितने भी छात्र छात्रा एग्जाम देंगे। चलिए यहाँ पे जो यदि P/Q यानी P/Q Q नॉट इजकल टू 0 में इतना जो M को मैं N बराबर 0 1 2 डॉट डॉट, तो P/Q के रूप में इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्व करके आ जाएगा शांत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा शांत होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 0.32 रेकरिंग का P/Q रूप में इनमें से कौन होगा। तो आपको पता है इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 32/2/3 इनमें से कैसी संख्या है। 2/3 जो है कैसी संख्या है, शांत है या अशांत है, अशांत आवृत्ति इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा सॉल्व करके। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया ये ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा, 1/Q और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या निम्न में से कौन है। दो परिमेय संख्या जब निकालेंगे मेरे डियर साथियों, 1/Q और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना है, जिसका जो सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों तो इसका आ जाएगा 3 गुना 1 3 और 3 1 4। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, तो 4 दूनी 8 3 2 5, तो ये आंसर इसका हो जाएगा 5/8 कोमा 11/16। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 4 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है 5वां क्वेश्चन में, देखिए √5 तथा √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या इनमें से कौन यानी प्रदर्शित करता है। √5 तथा √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या कौन जो है प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में √5.1 है, ऑप्शन यहाँ पे फिर जो है √4.2 है, √5.3 है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये सब तो नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 1/8 होल पावर 1/3 इनमें से किसके बराबर है। इनमें से किसके बराबर है मेरे डियर साथियों, तो आपको बता देना चाहते हैं। तो एक इसका करेंगे 1/8 का, 8 का जब हम करते हैं यहाँ पे हर का जब हम गुणनखंड करें 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8, तो किस पे आ रहा है, तो 2 क्या गो है 3 गो, तो ये जो है यहाँ पे 1/2 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में 3√7 तथा 2√5 का गुणक इनमें से कौन होगा। इनमें से कौन होगा, तो 3 दूनी 6 और 7 × 35 कौन आ रहा है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6√35 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अर्धवार्षिक में। चलिए जल्दी से फटाफट, अभी दोनों समय है, आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। 0.3 ऊपर में रेकरिंग तथा 0.4 ऊपर में रेकरिंग का योग निम्नलिखित में कौन होगा। इसमें जो है योग करना है, तो 8 का जब हम सॉल्व करेंगे तो योग करके आ जाएगा 4 3 7, और ऊपर जो रेकरिंग होता है वो योग के बाद जो है दोनों जुटता है, तो दोनों एक ही संख्या हुआ, तो बटे का 9 हम लेते हैं रेकरिंग का, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/9। कितना हो जाएगा 7/9। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेष इनमें से कौन सा होगा। मान के चलिए इनसे जो है हम भाग देंगे इसमें, तो इनमें से कौन सा यानी कि जो है शेष इनमें से कौन सा होगा। क्या बोला है, शेष इनमें से कौन होगा, तो शेष इनमें से कौन होगा, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 9 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 0, क्योंकि ये पूरा भाग लग जाएगा इनमें जब भाग करेंगे, तो 0 जो है शेष होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि बहुपद 2x² और प्लस kx का एक गुणनखंड x + 1 हो तो k का मान होगा। तो k का मान निकलना मेरे डियर साथियों, ये सब सवाल जो आपको पढ़ाए भी थे
तो 10 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, इनका सॉल्व करके आ जाएगा 2। तो ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बहुपद p कोष्ट x में x माइनस 3 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। इसका x माइनस 3 से p कोष्ट x में भाग देने से कितना प्राप्त होगा। तो आपको बता देना चाहते हैं, जब भी हम इनका सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 बराबर यहाँ पे 0 लेते, x बराबर जो है 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा 11 का मेरे डियर साथियों सॉल्व करके आ जाएगा, यानी 3 आंसर आ जाएगा, यानी p कोष्ट 3 आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं, यदि p कोष्ट x का गुणनखंड x माइनस 3 तब p कोष्ट 3 का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा मेरे डियर साथियों, इसका मान हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे 12 का बिल्कुल राइट आंसर जो है 0 हो जाएगा। 3 में से 3 को घटा देना है सीधा, माइनस का और प्लस का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 में कितना जोड़ा जाए कि बहुपद x माइनस 1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो कितना जोड़ेंगे जो है इनमें से इससे जो है पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1 जोड़ेंगे तो पूर्ण विभाजित हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 8 तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निम्न में से कौन होगा। तो इसका सॉल्व हम कर लेते हैं मेरे डियर साथियों। तो 14 नंबर का जब हम सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों कितना आ जाएगा, तो ये 88 64 1 1 2 64 में से 2 घटा देंगे तो इधर बच जाएगा 62। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद स्क्रीन पे आपका जो यहाँ पे 15 नंबर सवाल में है, कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर -8 x y बराबर 12 तक एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान इनमें से कौन सा होगा। तो इनका हम जब सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों तो कितना हो जाएगा, 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 15 8 120 तो 8 3 24, तो ये हो जाएगा माइनस जो है 224। इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 16 में के का मान ज्ञात करें यदि 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 49 एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 28, यहाँ 56 है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, के का मान हमको जो है ज्ञात करना है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों तो आ जाएगा इसका, यानी 7 49 तो 7 चौके 28, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है बिंदु 0,-4 कहाँ स्थित होगा। ये जो है पहले भी आप लोगों को ये सवाल पढ़ाए थे। तो 0,-4 जो है कहाँ स्थित होगा। तो 17 का जो हम सॉल्व करके देखेंगे, ग्राफ खींच के आप लोग को ग्राफ तो बताए थे लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा जो न्यू स्टूडेंट है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर ये होगा, वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर। चलिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है बिंदु 3,0 कहाँ स्थित होगा। बिंदु 3,0 कहाँ स्थित होगा मेरे डियर साथियों, 3,0 कहाँ स्थित होगा। 18 का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जब भी होगा तो एक्स अक्ष पर होगा, कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा। चलिए इसके बाद यही अगर 0,0 रहेगा तो मूल बिंदु पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, याद रखना, ये 10th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसको हम लोग दोनों अक्षों के कटान बिंदु को हम लोग यहाँ पे कट रहा है तो ये कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक बिंदु एक्स अक्ष से 6 इकाई दूरी पर है तथा वह अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, तो बिंदु का नियामक इनमें से कौन होगा। तो बिंदु का नियामक इनमें से कौन होगा, नियामक पूछा है ना मेरे डियर साथियों, 6 इकाई दूरी पर तथा वह अक्ष के ऋणात्मक दिशा में पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों 20 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ऋणात्मक दिशा में बोला है यहाँ पे, तो इसलिए जो है 0, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है 21 नंबर में, देख सकते हैं, कह रहा है दो बिंदु P तथा Q के नियामक क्रमशः -3, -5 तथा -3, 2 हैं। तो तब भुज Q यहाँ पे जो दिया गया है
भुज p का मान होगा। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे, ये 10th क्लास में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 21 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा आपका -6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करके। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, एक बिंदु का कोटि 4 है तथा y अक्ष पर स्थित है, उस बिंदु का नियामक क्या होगा। मान के चलिए y अक्ष पर स्थित है, एक बिंदु का कोटि 4 है। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, 22 का क्या आंसर हो जाएगा। तो अब दिमाग लगा सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु है, बिंदु हम किसको लेते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है, तो 0 मानते हैं। इसके बाद कोटि 4 है, तो y अक्ष पर स्थित है, तो 0, -4 होगा, और ऑप्शन जो इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा अर्धवार्षिक का जो भी एग्जाम देंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का नाम है जादूगर में। तो वहाँ पे आपको जो है सबसे पहले PDF के रूप में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।